मसीह यीशु के जिंदगी बख्श नाम में आप सबको सलाम। ये खुदावंद की हम पर बख्शिश और मेहरबानी है कि हम दूर दराज बैठकर भी उसकी हजूरी में इकट्ठे हैं और आज हम एक शुक्रगुजारी करने के लिए खुदा के हजूर सब जमा हुए हैं। तो एक आयत मैं अभी पढ़े देता हूँ। साम 100 वर्स 4 यहाँ लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आज हम इस बात पे चंद लम्हात गौर करेंगे कि शुक्रगुजारी क्या। जैसे बिशप साहब ने एक हुक्म किया था कि यहाँ यूएसए में 26 नवंबर को 26 नवंबर थैंक्स गिविंग डे मनाया गया, तो हम इसी पे कुछ ना कुछ बात करें जो हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तो मैं थोड़ा सा पहले इस दिन के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ कि इस साल 26 नवंबर थैंक्स गिविंग डे मनाया गया और ये जो दिन है थैंक्स गिविंग डे जो हर साल यूएसए में मनाया जाता है और दूसरे मुल्कों में मुख्तलिफ और दिनों पे मनाया जाता है, तो ये दिन एज ए फैमिली रीयूनियन के तौर पर लोग सेलिब्रेट करते हैं, इकट्ठे होते हैं रिश्तेदार और ख़ानदान के लोग और फिर वो खाना खाते हैं जिसमें टर्की एक सेंट्रल डिश इसमें समझी जाती है। ये पहली दफा 1621 को ये दिन पहली दफा थैंक्स गिविंग डे मनाया गया। ये प्लीमोथ एक जगह है, ये एक कॉलोनी है जो अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ बनाई थी और ये बोस्टन के साउथ ईस्ट एरिया में, ये 37 माइल अवे फ्रॉम बोस्टन साउथ ईस्ट एरिया, और ये वहाँ ये कॉलोनी है या ये टाउन है जहाँ ये पहली दफा ये थैंक्स गिविंग डे मनाया गया। एक रवायत ये भी है कि जब ये जो कॉलोनियाँ जिन्होंने बनाई, पिलग्रिम जो थे या जो अंग्रेज यहाँ आए थे और दूसरे लोग, उन्होंने कॉलोनियाँ बनाई और फिर उन्होंने फसलें उगाने की कोशिश की, तो चूंकि वो यहाँ की आबो हवा से, इस वेदर से इतने मानूस नहीं थे, जानते नहीं थे, इसलिए वो नाकाम हुए। तो जो नेटिव अमेरिकन हैं, जो मकामी लोग थे, उन्होंने उनको सिखाया, उनकी मदद की, फिर वो फसलें बेहतर होने लगी। तो फिर एक मौका पर जब उन्होंने फसलें काटी, ये ऑटम फीस्ट समझी जाती थी, ऑटम हार्वेस्ट फीस्ट, क्योंकि मौसम खज़ां में जो फसलें काटी थी उसके बाद उन्होंने मिलकर एक इकट्ठी शादमानी की। और इसमें जो नेटिव अमेरिकन थे, वो जिसको अमेरिकन इंडियन भी कहा जाता है, जबकि वो इसको अच्छा नहीं समझते कि हमें ये कहा जाए, वो नेटिव कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ लोग उनकी तरफ से और कुछ जो पिलग्रिम थे जो बाहर से आए थे, उन्होंने मिलकर एक दावत की एक दूसरे की और मुख्तलिफ खाने की चीजें उसमें लेकर आए। जो नेटिव थे वो हिरन का गोश्त, लॉबस्टर और पपकिन और बहुत सी और सब्जियां और फ्रूट लेकर आए थे और बहुत सारे खाने। लेकिन जो पिलग्रिम थे जो बाहर से आए थे, जिन्होंने कॉलोनियां बनाई, वो भी बहुत सारी चीजें खाने अपनी तरफ से लेकर आए और एक खास जो उनका खाना था या खास डिश थी वो टर्की समझा जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि शुरू में टर्की नहीं था, बल्कि घीज और ये जो मुर्गाबी है ये वो लाए थे
अपने सारे खानों के साथ। तो बाद में टर्की जो है वो मरकजी डिश बनती गई और इस तरह उन्होंने मिलकर एक शुक्रगुजारी की थी, एक थैंक्स गिविंग डे मनाया और 200 साल तक ये मुख्तलिफ कॉलोनियाँ या मुख्तलिफ स्टेट्स अपने अपने तौर पर ये दिन मनाती रहीं, लेकिन ये अब नेशनल डे, नेशनल हॉलीडे के तौर पर यहाँ थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। और इसमें जो मरकजी जो सेंट्रल डिश है वो टर्की उसमें लाई जाती है और लोग मिलकर ये दिन एक फैमिली रियूनियन के तौर पर मनाते हैं। गेट्सबर्ग एक जगह थी जहाँ ये नेशनल स्मिथ डे बना और अब्राहम लिंकन वहाँ गए थे उनके साथ बात करने के लिए, वहीं ये ऐलान किया गया। और अब हर साल नवंबर के चौथे जुमेरात, 4th Thursday ऑफ एवरी नवंबर एवरी ईयर दे सेलिब्रेट करते हैं और इस साल भी नवंबर ही में मनाया गया। ये मुख्तसर सी बात, वैसे तो जब कॉलोनियाँ बढ़ी तो बहुत सी कहानियाँ खून से लिखी गई हैं, बहुत सा खून बहा, बर्बरियत भी हुई, लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो इस तरह से अमेरिका में ये थैंक्स गिविंग डे जो है हर साल नवंबर में मनाया जाता है। कि व्हाट इज थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी है क्या, क्यों हम ये करते हैं? और हमारे लिए जो बिलीवर हैं उनके लिए तो उनकी जिंदगी का एक मरकजी अमल है, एक मरकजी हिस्सा है कि हम शुक्रगुजारी करें। तो हमें जानना है कि व्हाट इज थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग इज अ एक्ट ऑफ थैंक्स, या उर्दू में इसे कहें कि अदाए तशक्कुर, किसी का एहसान मानना, किसी को का ममनून होना, और जो कुछ किसी ने हेल्प की है, मदद की है, उसको एक्नॉलेज करना, उसको एक्सेप्ट करना कि आपने हम पर मेहरबानी की है। और ये एक अमल है, ये एक एक्ट है जिससे हम शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं। और बहुत दफा लफ्ज इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन तो भी शुक्रगुजारी का अंदाज उसमें पाया जाता है। मसलन एक खानदान में एक शख्स बाहर से कोई गिफ्ट लेकर आता है और एक फर्द कहता है कि ये कहाँ से लाए हैं, ये अगर फलां जगह से या फलां कंपनी का लाते तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक दूसरा शख्स उसको देखकर मुस्कुराता है और ये कहता है बहुत खूबसूरत है। तो आप इसका डिफरेंस देखें कि दूसरे ने शुक्रगुजारी की है जब उसने ये नहीं कहा बेशक के बहुत शुक्रिया, लेकिन उसने उसको एक्नॉलेज किया है। तो हम जो मसीही शुक्रगुजारी करते हैं अपने खुदा की, वो हम अपने खुदा के इख्तियारात, उसकी अथॉरिटी, उसकी काइंडनेस, उसके लव और उसकी देने की सारी बरकत को एक्नॉलेज करते हैं। क्या खुदा तू हम पर मेहरबान है। बेशक लफ्ज इस्तेमाल ना भी किए जाएं, लेकिन एक अंदाज ऐसा अपनाया जाता है कि हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। तो ये इस तरह से हम मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी करना यीशु मसीह को सेलिब्रेट करना, मसीह को सेलिब्रेट करना अपनी जिंदगी में, और ये उसकी शुक्रगुजारी है। और चूंकि खुदावन को ये पसंद है, बल्कि उसने ये कहा भी है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वें बाब की 18वीं आयत में ये लिखा है कि हर चीज में, हर बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। तो खुदा की मर्जी क्या है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। और ज़बूर ये 100 जो 4थी आयत मैंने ये भी पढ़ी है कि जब हम इबादत के लिए आते हैं तो शुक्रगुजारी करते हुए उसके घर में, उसके फाटकों में, और शुक्रगुजारी अपने घर से शुरू होती है। जब हम सोचकर चर्च की तरफ या इबादत गाह की तरफ चलते हैं तो शुक्रगुजारी असल में वहीं से शुरू हो जाती है कि खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने आज हमको मौका दिया, जैसे आपने दुआएं भी की कि हमने तेरी हजूरी का शर्फ हमें मिला है। तो शुक्रगुजारी जो है वो खुदा
کہ हुजूर ये खुदा चाहता है कि उसकी हम और शुक्रगुजारी करें। और मसीह यसू ने बस शिफा देने से पहले भी बाद दफा शुक्रगुजारी की और कहा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। 2-3 बातें इस पे हम सीखेंगे मिलकर। एक बात कि शुक्रगुजारी जो बरकत हमें दी है खुदा ने, शुक्रगुजारी उन बरकत को बढ़ा देती है, वो उसको और वसी कर देती है। जब हम कहते हैं खुदा तेरा शुक्र हो तो खुदा और मेहरबान हो जाता है। यूहन्ना की अंजील के 6 बाब में एक बहुत बड़ा वाकया है, मौजज़ा है। जब यीशु मसीह ने 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया तो उनके पास तो खाना नहीं था, 2 रोटियां थी और 5 मछलियां थी। और मसीह ने जब शागिर्दों से कहा कि वो मेरे पास लाओ, और अगर आप पढ़ना चाहें, अगर कोई पहले निकाल ले मेहरबानी से, तो 6 बाब में 11वीं आयत से ये सारा वाकया आगे लिखा है। मैं टाइम बचाना चाहता हूं कि खुदावंद ने रोटी ली और उस पर शुक्र किया और तोड़कर लोगों को बांटने लगा, और जिस कदर किसी को जरूरत थी वो उन सब को देते गए। और यहाँ तक कि सब लोग खाना खाकर और बहुत सारे 12 टोकरियां बच भी गई। और मसीह ने कहा इसे जमा कर लो ताकि कुछ जाया ना हो। तो आप अंदाजा करें, शुक्रगुजारी हमारी बरकत को, हमारे पास जो कुछ है उसको बढ़ा देती है, हमें तरक्की मिलती है जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मसीह ने कहा ताकि कुछ जाया ना हो। और हम यहाँ बिलखसूस यूएसए में तो पता नहीं एक आदत, एक रिवाज बन गया है कि बहुत सा खाना जाया होता है। और हम जो बिलीवर हैं हमें इस बात का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम कुछ जाया ना करें बल्कि बचाए। और दूसरी बात, शुक्रगुजारी खुदा की तमजीद करना है, शुक्रगुजारी खुदा से दोस्ती करना है। वो मसीह के साथ हमारा लगाव बढ़ जाता है, हमारी दोस्ती हो जाती है और हम उसकी तमजीद करने लगते हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं, अगर हम मेहरबानी से अगर कोई पहले निकाल ले तो पढ़ भी दे, लूका की अंजील उसका 17वां बाब और 15वीं आयत से, लूका की अंजील उसका 17वां बाब और 15वीं आयत से अगर आप देख लें तो शुक्रगुजारी करना। 17 बाब उसकी 15वीं आयत में वो मौजज़ा है जब मसीह यीशु ने 10 कोढ़ियों को शिफा दी। लिखा है लूका की अंजील का 17 बाब और उसकी 15 आयत से लिखा है, फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। और यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10वां पाक साफ ना हुए? फिर 9 कहाँ है? क्या उस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा कि उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े खुदा की। एक बात तो इसमें है कि शुक्रगुजारी खुदा के दिल को खुश करती है, शादमान करती है। दूसरी बात, शुक्रगुजारी खुदा की तमजीद करना। और यहाँ यही लिखा है कि उसने सिजदा किया और मसीह के पांव में गिरकर, और सिजदा करना भी शुक्रगुजारी है। अगर मुंह से नहीं कहते लेकिन सिजदा करते हैं तो इससे मुराद है कि हम अपने परवरदिगार के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें महफूज कर रखा है और बचा रखा है। और शुक्रगुजारी करना खुदा से दोस्ती करना है। और मसीह को वो कितना अच्छा लगा, और उसने कहा कि इसके सिवा दूसरे कहाँ, उनको शिफा नहीं मिली। तो जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम मसीह के दोस्त बनते हैं, कुर्बत में आते हैं, उसकी दस्तरस में रहते हैं, उसके हाथ के नीचे और महफूज रहते हैं। शुक्रगुजारी हमें बहुत सी बरकत देती है, शुक्रगुजारी हमें खुदा के दोस्त बनाती है।
शुक्रगुजारी खुदा की हम करना, प्रस्तश करना वो सिखाती है। और ये शुक्रगुजारी हमारी जिंदगियों में ये मरकजी हैसियत रखती है। फिर शुक्रगुजारी करना खुदा के वादों पर भरोसा करना। जब हम शुक्रगुजारी नहीं करते तो इसका मतलब है हमने खुदा के वादों पर भरोसा नहीं किया, उसका यकीन नहीं किया, ईमान नहीं लाए, हम बिलीव ही नहीं करते कि खुदा ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। यूहन्ना की अंजील के 11वें बाब में जब लाजर को खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया, तो आपने इसको पढ़ा होगा, मैं असल में टाइम बचाना चाहता हूं। मसीह यीशु ने कहा, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, मैं तो पहले ही जानता हूं कि तू मेरी सुनता है। तो आप अंदाजा करें कि ये शुक्रगुजारी है। खुदा के इख्तियार को मसीह यीशु ने एज ए इंसान हमें ये सिखा दिया है कि खुदा के इख्तियार को एक्नॉलेज करना, ये शुक्रगुजारी। और मसीह यीशु ने कहा, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं। इट मीन्स आई एक्नॉलेज योर अथॉरिटी, योर काइंडनेस, योर लव, कि मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। अभी मसीह ने दुआ नहीं की उसको जिंदा करने के लिए, शुक्रगुजारी की है। और फिर मसीह ने वादे का ईमान लाना या भरोसा करना, उसका इजहार किया कि मैं तो पहले ही जानता हूं कि तू मेरी सुनता है। तो हम सब जो इस आईडी पे हैं, एक बात ये भी हमें सीखनी है कि हम जानते हैं कि खुदा हम पर मेहरबान है, खुदा हमें संभालता है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरा लंग्स प्रॉब्लम है और डॉक्टरों ने जो कुछ कहा है वो होपलेस है, लेकिन मैं इस ईमान से कि यीशु कादर मुतलक है, तो इसलिए बीच में सांस तरफ फूलती है। लेकिन शुक्रगुजारी, क्या खुदा तू कादर मुतलक है, तू बाइख्तियार है और तू हमारी दुआएं भी सुनता है और हम पर रहम भी करता है, हमसे मोहब्बत भी करता है, हमें बचाता ही रहता है। तो ये शुक्रगुजारी है। और मसीह यीशु ने फिर उसको कहा, लाजर बुलंद आवाज से बाहर आ, और वो लिपटा हुआ उठकर बाहर आ गया। और फिर ईमान की बात है। दूसरी बात यहाँ भी सीखते हैं कि शुक्रगुजारी जब हम भरोसा करते हैं, मसीह यीशु ने उसकी बहनों को भी ये कहा था कि अगर तुम ईमान रखोगे तो खुदा के जलाल को देखे। और एक ने कहा कि मैं ईमान लाती हूं कि तू खुदा का बेटा है और तू खुदा का मसीह है। यानी भरोसा करना ये शुक्रगुजारी है, ईमान लाना वो मेहरबान है, ये हमारी शुक्रगुजारी है। फिर आखिरी बात, शुक्रगुजारी हालात को बदल देती है। माहौल खतरनाक हो सकता है, हमारे सर्कमस्टांसेस वो हमारे खिलाफ हो सकते हैं और हम किसी बड़े खतरे में भी हो सकते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी हालात को, सर्कमस्टांस चेंज कर देती है, तब्दीली ले आती है। और अमाल की किताब के 27वें बाब में एक बहुत बड़ा मुआजिज़ा, बहुत बड़ा वाकया मौजूद है कि जब पौलुस जहाज में था, रोम को जा रहा था, उसके साथ 276 लोग और भी थे और सब मायूस हो चुके थे क्योंकि तूफान बढ़ता जा रहा था। वो जहाज को हल्का भी कर रहे थे, लेकिन तूफान इतना खतरनाक था, लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया। 4 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। और पौलुस ने खड़े होकर कहा कि तुमने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, तो खाना तुम्हारे लिए ये बेहतरी की बात है, कुछ खा लो। लेकिन वो डर रहे थे। और अगर आप इसको पढ़ना भी चाहें या बाद में पढ़ ले, कि 27वें बाब की 24वीं आयत से आगे आगे ये वाकया है। और फिर पौलुस ने खड़े होकर रोटी ली और आसमान की तरफ देखकर कहा, क्या खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। वो लिखा है कि उसने शुक्र करके रोटी तोड़ी और खाई, और फिर दूसरों ने भी खाना शुरू किया और उनको एक एनकरेजमेंट, एक हौसला मिल गया कि हम मरेंगे नहीं।
اور وہ سب ایک ایسے خطرے سے حالات وہاں جہاز پر بدل گئے، اور پولس نے کہا کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ میں تیری خاطر ایک جان بھی ضائع نہیں ہونے، کسی کی جان کا بال بھی نہیں ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ 276 لوگ تھے اور سارے جہاز۔ دوسری بات کہ آپ اندازہ کریں، شکر گزاری اتنی بڑی طاقتور چیز ہے کہ جو جہاز ٹوٹ گیا ان کا سہارا تو صرف جہاز تھا نا، اگر جہاز قائم ہے تو وہ اس میں زندہ رہ سکتے ہیں، اگر جہاز ہی ٹوٹ گیا تو پھر وہ ڈوب سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس معجزے میں سارا جہاز ٹوٹ گیا، تختے تختہ ہو گیا، اور کوئی جان وہ مری نہیں، سارے لوگ تختوں پر مختلف طرح سے تیر کر کنارے پہ چلے گئے۔ تو یہ شکر گزاری ہے جو حالات کو بدل دیتی ہے، تبدیلی لاتی ہے، اور ہم غموں پریشانیوں سے نکل کر شادمان ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال میں آخر میں دوں گا اور پھر دعا کی جائے گی۔ ایک شخص تھے پاسٹر میرلن کروتھر، یہ 2060 میں یہ وفات پا گئے، خداوند میں سو گئے۔ یہ دوسری جنگ عظیم میں یہ جنرل آئزن آور کے یہ پرسنل گارڈ تھے، یہ پیراشوٹر تھے، امریکن آرمی نے چھاتا بردار فوج میں تھے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بھی یہ تھے، پھر یہاں ڈومینیکن ریپبلکن سے جو امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی اس میں بھی تھے، پھر وہ ویتنام کی جنگ میں بھی تھے۔ تو ویتنام کی جنگ سے پہلے ہی انہوں نے توبہ کر لی اور بائبل کالج چلے گئے آرمی کی طرف سے، اور وہ ٹریننگ کر کے آئے گی۔ تو پھر یہ وہاں خادم تھے، چیپلن تھے اپنی یونٹ کے۔ انہوں نے کئی باتیں لکھے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے پریزن ٹو پریز، وہ اگر آپ ملے آپ کو تو وہ ضرور پڑھے، اس میں بہت سے معجزات ہیں۔ تو جب ویتنام کی جنگ میں لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا تو ایک خاتون ان کے پاس آئی، تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو ویتنام جنگ میں بھیجا جا رہا ہے، اور وہ رو رہی تھی، اور پاسٹر نے کہا کہ آؤ شکر گزاری کریں۔ تو وہ اور زیادہ رونے لگی کہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جنگ سے شاید یہ چونکہ آرمی آفیسر ہیں، یہ کسی بڑے افسر کو اپروچ کریں اور میرے شوہر کی تبدیلی رک جائے، وہاں نہ جائے۔ تو انہوں نے کہا شکر، وہ اور رونے لگی۔ انہوں نے پاسٹر نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سورس ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ جنگ میں بھی خدا موجود ہے، وہی خدا یہاں جو یہاں بچا سکتا ہے۔ بہرحال اس نے مجبوراً شکر گزاری کی گھٹنے ٹیکے پاسٹر کے ساتھ، لیکن ایک ہفتے کے بعد وہی عورت دوبارہ واپس آئی اور اس نے آگے کہا کہ پاسٹر جی میرے شوہر کی ٹرانسفر رک گئی ہے، ایک دوسرا لیٹر ہمیں مل گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ شکر گزاری ایک حالات بدل دیتی۔ ایک اور جو بڑی اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک لیڈی نے آ کر کہا کہ میرا اس دنیا میں میرے شوہر کے سوا کوئی نہیں جو ویتنام جنگ میں جا رہا، اور آپ اسے کہیں کہ وہ نہ جائے ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، کیونکہ ہمارے پاس ایک کمرہ ہے اور میں بعد میں اس کا کرایہ بھی نہیں دے سکتی، اور میرا اس دنیا میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو پاسٹر نے کہا کہ آئیے شکر گزاری کریں۔ تو وہ بہت زور سے رونے لگی کہ میں تو چاہ رہی ہوں کہ وہ نہ جائے۔ تو انہوں نے ان کو بھی کہا کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں شکر گزاری کریں۔ ایک دن پھر انہوں نے دوسرے دن بلایا، وہ آہستہ آہستہ شکر گزاری کرنے لگی۔ تیسری دفعہ وہ چیپلن کے آفس کے باہر بیٹھی تھی اپنی باری کا، کوئی اور کسی کے ساتھ دعا کر رہے تھے، تو اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ تو ایک اور شخص وہاں آ کے بیٹھ گیا، اس نے اس سے بات کی، تو اس نے بتایا کہ میں ویتنام کی جنگ میں جا رہا ہوں اور میری بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو کیونکہ میں اس کے بعد تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اگر تو نہ جائے تو ٹھیک ہے۔
تو اس نے کہا یہ تو میرا آرڈر ہو چکا، میں کیا کروں. اس عورت سے اس نے باتیں شروع کی تو وہ اپنے خاندان کی تصویریں دکھانے لگا. اس میں ایک تصویر اس لڑکی نے دیکھی تو وہ چونک پڑی، کہنے لگی یہ میری ماں کی تصویر ہے. تو اس نے کہا میرے والدہ نے کبھی بتایا نہیں کہ میری کوئی بہن بھی ہے. پھر اس نے بتایا کہ میری یہ سگی ماں ہے جس کی یہ تصویر ہے، اور جب میں پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کسی اور خاندان کو دے دیا تھا، انہوں نے مجھے پالا. تو جو ڈاکومنٹس لکھے ہوئے تھے کہ ہم نے اپنی مرضی سے ان کو دیا ہے، اس میں یہ تصویر بھی ہے، اور وہ میرے گھر پر جو کاغذات ہیں اس میں ہے. اس نے اس نوجوان نے اپنے پیرنٹس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں تیری ایک بہن تھی، جب پیدا ہوئی تھی تو ہم نے کسی کو دے دی تھی، ان سے ہمارے مراسم تھے، اور اب وہ بھی مر چکے تھے، اور اب اس لڑکی کا کوئی تھا نہیں. لیکن جب واپس آیا تو اس نے سارا یہ سلسلہ پاسٹر کو بتایا تو وہ ایک بہت بڑا خاندان تھا، اس میں بہن بھائی بچے ماں باپ زندہ تھے. اور اس لڑکی کو اس شکر گزاری کرنے کے بعد اپنے اصلی ماں باپ مل گئے، بہن بھائی مل گئے، بچے مل گئے. تو پھر وہ کہنے لگی کہ اگر میرا خدا مجھے یہاں جب میں اکیلی ہوں مجھے ایک خاندان دے سکتا ہے تو میرے شوہر کو بھی جنگ میں سے بچا سکتے ہیں. اور اب میں خوش ہوں کہ اگر میرا شوہر جنگ میں جانا چاہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں. آپ اندازہ کریں کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شکر گزاری سرکمسٹانسز کو چینج کر دیتی، حالات کو بدل دیتی. اور شکر گزاری لکھا ہے کہ شکر گزاری ہم پر واجب ہے، اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں اس کی شکر گزاری کرتے رہیں. اور آج ہم سب مل کر اکٹھے ہیں شکر گزاری کرنے کے لیے. تو یہی ایک بات ہے جو ہر ایماندار کو حوصلہ دیتی ہے. اور ہمیں دوسروں کو ان کا جب وہ کوئی ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی چیز ہمارے خاندان میں یا کوئی اور عزیز و دوستوں میں، تو اس پہ اس کی کمزوریاں اس میں سے نہ ڈھونڈیں، بلکہ اس سے کہیں کہ بہت اچھا ہے، تھینک یو سو مچ. تو شکر گزاری کرنا، جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو وہی اکنالج our God is Savior, kind, loving, provider، اور وہ ہماری سیکورٹی بھی ہے. تو ہمیں اکنالج کرنا ہے جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، خدا تیرا شکر ہوں، تو ہم اکنالج کرتے ہیں کہ خدا با اختیار ہمارا خدا. تو ہمیں اپنے خاندانوں میں، شخصی زندگی میں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم پازیٹیو رہیں. اگر کمزوری بھی کوئی ہے تو اس میں بھی شکر گزاری کریں، کیونکہ شکر گزاری ہی حالات بدل سکتی. جب ہم کہتے ہیں باپ تیرا شکر ہو، اس دکھ کی گھڑیوں میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو خدا جانتا ہے کہ ایسے حالات میں یہ مجھے اکنالج کرنا ہے، تو خدا مہربانیاں کرتا ہے اور برکتیں. دکھوں میں اگر ہم شکر گزار ہیں، نہ صرف خوشیوں میں بلکہ ہر طرح کے حالات میں، جس طرح پولوس کی شکر گزاری سے سارے جہاز کی جانیں بچ گئی، اور اس عورت کی شکر گزاری کرنے سے اسے ایک بڑا خاندان مل گیا، تنہائیاں ختم ہو گئی، شادمانی مل گئی. اس طرح ہم جب شکر گزاری کریں، نہ صرف یہ جو تھینکس گیونگ ڈے منایا جاتا ہے ہر سال، اس میں اکٹھے ہوں اور کھانے اور بہت سے انتظام کریں، بلکہ ہم ہر روز خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ خداوند میں مسیح یسوع میں خدا کی ہماری بابت کیا ہے؟ مسیح یسوع میں خدا کی ہماری بابت یہی مرضی ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. اور زبور 100 کی وہ 4 آیت میں دوبارہ پڑھے دیتا ہوں، جہاں لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور ہم کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک. May God bless you. Thank you so much. خدا آپ کے ساتھ